आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कनक धीरे धीरे 18वें वर्ष के पहले चरण में आ पड़ी। अपार अलौकिक सौंदर्य, एकांत में कभी कभी अपनी मनोहर रागनी सुना जाता। वो कान लगा उसके अमृत स्वर को सुनती, पान किया करती। अज्ञात एक अपूर्व आनंद का प्रवाह अंगों को आपाद मस्तक नहला जाता। स्नेह की विद्युतलता कांप उठती। उस अपरिचित कारण की तलाश में विस्मय से आकाश की ओर ताक कर रह जाती। कभी कभी खिले हुए अंगों के स्नेह भार में एक स्पर्श मिलता, जैसे अशरीर कोई उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहा हो। उस गुदगुदी में उसके तमाम अंग कांप कर खिल उठते। अपनी देह के व्रंत पर अपलक खिली हुई ज्योत्सना के चंद्र पुष्प की तरह, सौंदर्योज्जल पारिजात की तरह एक अज्ञात प्रणय की वायु से डोल उठती। आंखों में प्रश्न फूट पड़ता, संसार के रहस्यों के प्रति विस्मय। कनक गंधर्व कुमारिका थी। उसकी माता सर्वेश्वरी बनारस की रहने वाली थी। नृत्य संगीत में वो भारत में प्रसिद्ध हो चुकी थी। बड़े बड़े राजे महाराजे जलसे में उसे बुलाते, उसकी बड़ी खातिर करते थे। इस तरह सर्वेश्वरी ने अपार संपत्ति एकत्र कर ली थी। उसने कलकत्ता बहु बाजार में आलीशान अपना एक खास मकान बनवा लिया था, और व्यवसाय की वृद्धि के लिए उपार्जन की सुविधा के विचार से प्रायः वहीं रहती भी थी। सिर्फ बुढ़वा मंगल के दिनों तवायफों तथा रईसों पर अपने नाम की मुहर मार्जित कर लेने के विचार से काशी आया करती थी। वहां भी उसकी एक कोठी थी। सर्वेश्वरी की इस अथाह संपत्ति की नाव पर एकमात्र उसकी कन्या कनक ही कर्णधार थी। इसलिए कनक में सब तरफ से ज्ञान का थोड़ा थोड़ा प्रकाश भर देना, भविष्य के सुखपूर्वक निर्वाह के लिए, अपनी नाव खेने की सुविधा के लिए उसने आवश्यक समझ लिया था। वो जानती थी कनक अब कली नहीं, उसके अंगों के कुलदल खुल गए हैं। उसके हृदय के चक्र में चारों ओर के सौंदर्य का मधु भर गया है। पर उसका लक्ष्य उसकी शिक्षा की तरफ था। अभी तक उसने उसका जातीय शिक्षा का भार अपने हाथों नहीं लिया था। अभी दृष्टि से ही वो कनक को प्यार कर लेती, उपदेश दे देती थी। कार्यतः उसकी तरफ से अलग थी। कभी कभी जब व्यवसाय और व्यवसायियों से फुर्सत मिलती, वो कुछ देर के लिए कनक को बुला लिया करती। और हर तरफ से उसने कन्या के लिए स्वतंत्र प्रबंध कर रखा था। उसके पढ़ने का घर ही में इंतजाम कर दिया था। एक अंग्रेज महिला श्रीमती कैथरीन 3 घंटे उसे पढ़ा जाया करती थी। 2 घंटे के लिए एक अध्यापक आया करते थे। इस तरह वो शुभ्र स्वच्छ निर्झरणी विद्या के ज्योत्सनालोक के भीतर से मुखर शब्द कलरव करती हुई ज्ञान के समुद्र की ओर अबाध बह चली। हिंदी के अध्यापक उसे पढ़ाते हुए अपनी अर्थ प्राप्ति की कलुषित कामना पर पश्चाताप करते। कुशाग्र बुद्धि शिष्या के भविष्य का पंकिल चित्र खींचते हुए मन ही मन सोचते, इसकी पढ़ाई ऊसर पर वर्षा है, तलवार में शान, नागिन का दूध पीना। इसका काटा हुआ एक कदम भी नहीं चल सकता। पर नौकरी छोड़ने की चिंता मात्र से व्याकुल हो उठते थे। उसकी अंग्रेजी की आचार्य उसे बाइबिल पढ़ाती हुई बड़ी एकाग्रता से उसे देखती और मन ही मन निश्चय करती थी कि किसी दिन उसे प्रभु ईशा की शरण में लाकर कृतार्थ कर देंगी। कनक भी अंग्रेजी में जैसी तेज थी, उन्हें अपनी सफलता पर जरा भी दुविधा न थी। उसकी माता सोचती, इसके हृदय को जिन तारों से बांध कर मैं इसे सजाऊंगी, उनके स्वर झंकार से एक दिन संसार के लोग चकित हो जाएंगे। इसके द्वारा
अप्सरालोक में एक नया ही परिवर्तन कर दूंगी। और वो केवल एक ही अंग में नहीं, चारों तरफ। मकान के सभी शून्य छिद्रों को जैसे प्रकाश और वायु भरते रहते हैं, आत्मा का एक ही समुद्र जैसे सभी प्रवाहों का चरम परिणाम है। इस समय कनक अपनी सुगंध से आप ही आश्चर्यचकित हो रही थी। अपने बालपन की बालिका तन्वी कवियत्री को चारों ओर केवल कल्पना का आलोक देख पड़ता था। उसने अभी उसकी किरण तंतुओं से जाल बुनना नहीं सीखा था। काव्य था, पर शब्द रचना नहीं। जैसे उस प्रकाश में उसकी तमाम प्रगतियां फंस गई हों, जैसे इस अवरोध से बाहर निकलने की वो राह न जानती हो। यही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य। उसमें नैसर्गिक एक अतुल विभूति थी। संसार के कुल मनुष्य और वस्तुएं उसकी दृष्टि में मरीचिका के ज्योति चित्रों की तरह आती, अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं। कनक की दिनचर्या बहुत साधारण थी। 2 दासियां उसकी देखरेख के लिए थीं, पर उन्हें प्रतिदिन 2 बार उसे नहला देने और 3-4 बार वस्त्र बदलवा देने के इंतजाम में ही जो कुछ थोड़ा सा काम था, बाकी समय यूं ही कटता था। कुछ समय साड़ियां चुनने में लग जाता था। कनक प्रतिदिन शाम को मोटर पर किले के मैदान की तरफ निकलती थी। ड्राइवर की बगल में एक अर्दली बैठता था, पीछे की सीट पर अकेली कनक। कनक प्रायः आभरण नहीं पहनती थी। कभी कभी हाथों में सोने की चूड़ियां डाल लेती थी। गले में एक हीरे की कनी का जड़ाऊ हार, कानों में हीरे के 2 चंपे पड़े रहते थे। संध्या समय 7 बजे के बाद से 10 तक और दिन में भी इसी तरह 7 से 10 तक पढ़ती थी। भोजन पान में बिल्कुल सादगी, पर पुष्टिकारक भोजन उसे दिया जाता था। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।